नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि पहले भी हमने एनसीईआरटी की मैथ्स 6, 7 और 8 के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो बनाई है, उसी के अनुक्रम में आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम एनसीईआरटी के मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले एक वर्ग पर बात करेंगे, वर्गमूल का अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम वर्ग। वर्ग क्या होता है, संख्याओं में वर्ग का क्या उपयोग है और किस तरह से प्रश्नावलियों में वर्ग के सवाल किए जाते हैं, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। वर्ग, आपने वर्ग का नाम सुना ही होगा, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, है ना, उसी से रिलेटिव है। कुछ पुरानी जो भी आपकी जो अवधारणा है उसको लेके चलते हैं। वर्ग आपने देखा होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये आपने सुना। और इसका क्षेत्रफल का सूत्र भी आपने देखा पढ़ा है 6, 7, 8 में। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। जैसे मान लीजिए आपने इसका क्षेत्रफल निकाला था, जैसे कि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 5 में आप गुणा कर रहे थे, तो 5 का 5 में गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या प्राप्त हुआ, अपने को क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ये देखा कि भुजा का भुजा में गुणा क्या है, मतलब 5 का गुणा 5 में किया जा रहा है, तो हम लोग को 25 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात कॉमन आप लोग समझने वाली बात है कि जब किसी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें उसे उस संख्या का वर्ग संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने दो कोई संख्या ली है, इसी संख्या में मैं 2 का गुणा करता हूँ, जो दो संख्या है मतलब स्वयं संख्या का स्वयं संख्या से गुणा, तो कितना हो गया, 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 3 लिया, 3 का गुणा 3 में किया, तो कितना हुआ, 3 का गुणा 3 में किया, कितना प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। 4 ले लिया, 4 का गुणा 4 में प्राप्त किया, कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, 4 चौक 16। इस प्रकार की जो संख्या आती है ये सभी वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग संख्या, ठीक है ना। वर्ग संख्या क्या होगी आपकी, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, ठीक है। गुणा करेंगे तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि हम ज्ञात कर चुके हैं कि वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा है, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। आइए कुछ संख्याओं की हम वर्ग संख्याएं यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखी हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं और उसके जो कुछ नियम हैं, कुछ उसके जो 4 बातें हैं, वो 4 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर आप गौर कीजिएगा। संख्या मैंने लिखी है 10 तक इधर लिखी है और 11 से 20 तक इधर लिखी है, ज़्यादा न लिखकर कम ही मैंने लिखी है। इसी में समझने का हम प्रयास करेंगे। 1 का वर्ग 1 हो गया, पहले मैं वर्ग संख्या बताता हूँ किसका वर्ग क्या होता है। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 कैसे हुआ, 2 का मैं 2 में गुणा किया, ठीक है ना। 1 कैसे हुआ, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। 2 का कैसे हुआ, 2 का 2 में गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। 3 का 9 कैसे हुआ, 3 का 3 में गुणा किया 9, 4 का 16 अभी मैंने करके बताया था, 4 का 4 में करेंगे 16 प्राप्त होगा। 5 का 25, ठीक है, ये भी मैंने पहले किया था, 5 का 5 में गुणा करेंगे हमें 25 वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 6 का 6 में करेंगे 36 आ जाएगा। 7 का वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 49। 8 की वर्ग संख्या 64, 9 की वर्ग संख्या 81 और 10 की वर्ग संख्या क्या प्राप्त होगी, हमें वो 100 प्राप्त होगी। उसी प्रकार 11 की वर्ग संख्या में 121, 11 का 11 में गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 121 प्राप्त होता है। 12 का 12 में गुणा मतलब 12 की वर्ग संख्या कितनी होगी, 144। 13 की वर्ग संख्या 169, 14 की वर्ग संख्या 196, 15 की वर्ग संख्या 225, 16 की 256, 17 की 289,
18 की 324, 19 की 361 और 20 की कितनी होती है 400 होती है। ठीक है, ये सभी वर्ग संख्या है। हम एक संख्या का दूसरी संख्या मतलब उसी संख्या में गुणा कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉमन बातें हैं, उन कॉमन बातों पर हम बात करेंगे। पहली बात, कुछ तथ्य हैं, उनको हम तथ्य कहेंगे जो समझने के लिए है। गुणधर्म जिसको बोलते हैं, उसको गुणधर्म ले लेते हैं, गुणधर्म के तथ्य कुछ। ठीक है ना, वर्ग संख्या को जो गुणधर्म है, आप देख रहे हैं कि वर्ग संख्या प्राप्त करने पर एक का वर्ग किया एक आया। ठीक है, उसी प्रकार 9 का वर्ग किया तो 81 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इकाई की संख्या मतलब वर्ग संख्या में इकाई अंक की तुलना करते हैं, तो 1 और 9 में इकाई अंक एक ही प्राप्त होता है, मतलब एक ही संख्या एक ही आता है। 1 का इकाई अंक एक ही आ रहा है, 9 का वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक बात ये होगी कि 1 और 9 अगर किसी संख्या के इकाई अंक है उसका हम वर्ग करते हैं तो वर्ग में भी 1 और 9 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक बात यह है। आगे चलते हैं, इसी में 2 और 8 की बात करते हैं। अभी बात की हम लोगों ने 1 और 9 की, अब बात कर रहे हैं हम 2 और 8 की बात कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, 2 का वर्ग कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 4। 8 में 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ठीक है, यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना रहा है, 4 रहा है। इसका मतलब ये होगा 2 और 8 किसी संख्या के इकाई अंक है तो उसके वर्ग करने पर हमें इकाई के अंक के रूप में क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इकाई का अंक 4। ठीक है, किसके, 2 और 8 के होने पर। पहले बताया 1 और 9 के प्राप्त होने पर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, उसे 2 और 8 में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा हमको, 4 और 4 प्राप्त होगा। किसमें, 2 और 8 के वर्ग संख्या में। आगे की ओर बढ़ते हैं, 3 और 7 की बात करते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। आप देख रहे हो 9 यहाँ पर भी और 9 यहाँ पर भी है। हम ये समझ सकते हैं कि 3 और 7 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है उसको वर्ग किया जाए तो उस वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9। जैसे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी कितना है, 9। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 4 और 6 की बात करते हैं। 4 का वर्ग कितना हुआ, 16 और इधर 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। 4 के वर्ग में भी जो इकाई का अंक है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। और 6 के वर्ग में भी इकाई का अंक हमें वर्ग संख्या में कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम समझे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 या 6 है तो उसके वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ये वर्ग संख्या है ना, वर्ग संख्या जो भी होगी उसके अंदर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। 2 बातें और यहाँ पर याद रही है, यदि अकेला 5 है तो 5 के वर्ग में हमेशा इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 5। कोई भी ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, कोई भी लीजिए, उसका इकाई का अंक कितना का, 5 ही है। बात करते हैं लास्ट 10 की, पीछे कितना है इसका इकाई का, 0। तो हमेशा वर्ग संख्या में भी आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या पाया, थोड़ा सा नॉर्मल समय यहाँ पर ब्लैक में आपको बता देता हूँ। यदि 1 और 9 होगा तो वर्ग संख्या में आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इकाई का अंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 और 8 होगा तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, आपको क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है, 3 और 7 की बात करता हूं तो एक वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा अपने को, 9 प्राप्त होगा। ठीक है, बात आगे करता हूं 4 और 6 की। तो 4 और 6 में वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा अपने को, 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6। और 5 की बात करें तो 5 में 5 ही प्राप्त होगा और 0 में क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। केवल इकाई का, ये क्या है, इकाई का अंक है। क्या है, क्या है यहाँ पर, इकाई का अंक। और ये जो अंक लिखे हैं मैंने, ये किसी भी संख्या के इकाई के अंक है और ये उस संख्या के वर्ग के इकाई के अंक है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है ना, ये संख्या है और ये संख्या की जो वर्ग अपन संख्या निकाले उसके इकाई के अंक है। यहाँ पर एक और बात
1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया और 0 आ गया। तो यहाँ पर कौन से अंक नहीं आए? यहाँ पर जो अंक नहीं आने वाले वो कौन कौन से हैं? जरा कौन से हैं? एक तो आपका 2 नहीं आया, ठीक है, एक यहाँ पर 3 नहीं आया, ठीक है, एक यहाँ पर 7 नहीं आया, ठीक है, और एक यहाँ पर 8 नहीं आया। तो ये 4 अंक यहाँ पर नहीं आए। कहाँ पर नहीं आए? वर्ग की संख्या के इकाई के अंक में नहीं आते हैं। कौन कौन से नहीं आते हैं? 2, 3, 7, 8 ये वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते हैं। किसी के भी संख्या है ना, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी वर्ग संख्या में अगर ये अंक है ना, मेरी बात तो होगी ही नहीं, क्योंकि वर्ग संख्या में ये अंक आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि मान लीजिए 22 कौन सी संख्या का वर्ग संख्या है, तो होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2 नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो 27 लिखा, 7 वाले ले लेते हैं, 7 इकाई का अंक 7 है यहाँ पर, है ना, तो 7 किसी भी संख्या का वर्ग इकाई संख्या नहीं होता है, इसलिए ये भी वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी किसी बातें यहाँ पर भी आती है। 1 का 1 आ रहा इकाई अंक, 9 का 1 आ रहा, देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जैसे 11 के बाद 21 देख लो आप, फिर नीचे 29 देख लीजिए, ठीक है, फिर 31 देख लीजिए, फिर 39 देख लीजिए, ऐसे कंटिन्यू में आगे चलता रहेगा। 2 का 4 इधर देखिए, इधर 8 का भी 4 है, ठीक है ना, इकाई का। 3 का 9 है, उसी प्रकार 7 का भी कितना है? 9 है। 4 का 6 है, उसी प्रकार 6 का भी क्या है? 6 है, ठीक है ना। 5 का 5 ही है और 0 का 0 ही है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और है, यदि एक 0 होगा तो वर्ग संख्या में कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। यदि किसी संख्या में एक 0 है, उसका वर्ग किया जाएगा तो उसके वर्ग संख्या में कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बात आपको समझ में आ गई, ये पहली बात थी अपनी। दूसरी बात करता हूं मैं, दूसरी बात में ध्यान रखिए। दूसरी बात में क्या है, इन वर्ग संख्याओं को और भी हम थोड़ा गौर से देखें तो हमें एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? एक बात समझ में आती है कि विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। विषम संख्या कौन सी? मैंने पुराना वीडियो में बताया था आपको, फिर बताता हूँ। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, ठीक है ना, वे सभी विषम संख्या है। और दूसरी कौन सी? सम संख्या अपनी, सम संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। तो मैं बात ये बता रहा हूँ कि विषम संख्याओं का अगर वर्ग किया जाता है तो विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर में देखो, बता देता हूँ, एक विषम संख्या, इसका वर्ग किया तो 1 ही प्राप्त हुआ। और बताओ 7 विषम संख्या है, 7 का वर्ग किया तो 49, देखो 9 है, वो भी क्या है? इकाई के अंक में 9 है, इसलिए ये भी क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। 9 देख लीजिए, 81, ये भी विषम संख्या है। इधर भी देख लीजिए आप, विषम संख्या 17 ले लीजिए, 17 का स्क्वायर वर्ग किया अपने, ठीक है, 289 आ रहा है ना, 289, 9 भी क्या है? पीछे विषम अंक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। अब सम संख्या की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 सम संख्या है, इसका वर्ग किया 4 आया, ये भी सम संख्या। 8 वर्ग किया 64, ये भी सम संख्या। 10 सम संख्या, 10 का वर्ग किया 100, ये भी सम संख्या। 14 देखिए, 14 का वर्ग किया कितना है? 196, 196 में भी क्या है? यहाँ पर सम संख्या है। दूसरी बात क्या गया? दूसरी बात ये आ गई कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होगा और विषम संख्या का वर्ग क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। तो सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग क्या प्राप्त होगा अपने को? सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। और विषम संख्या का विषम संख्या, ठीक है ना, वर्ग के रूप में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मोटी मोटी इस वर्ग की बात थी, वर्ग अपना समझ लिया, ठीक है। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। वर्ग को अगर अपन देखें वर्ग संख्या के रूप में, कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए m है, ठीक है ना। कोई संख्या क्या ले लेते हैं? m, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी थी? जो 1 से शुरू होती है, गिनती के रूप में हम प्रयोग करते हैं, पिछली बार बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो m लेते हैं। इस प्राकृत संख्या m का वर्ग संख्या
क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे एम मान लिया मैंने 3, तो इसका एन स्क्वायर मतलब क्या प्राप्त होगा 9। ठीक है, तो 3 प्राकृत संख्या है, 9 भी क्या है प्राकृत संख्या है। ये दोनों ही यहाँ पर क्या है प्राकृत संख्या है। एम भी प्राकृत संख्या है और एन भी क्या है प्राकृत संख्या है। यहाँ एम केवल संख्या है और एन स्क्वायर क्या है वर्ग संख्या है, उस संख्या की वर्ग संख्या। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव या जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और कोई भी इस प्रश्नवाली से या इस पार्ट से चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमें जरूर बताएं, हम उसका हल आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।